सो हेलो गाइस, व्हाट इज अप। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा, भाई मैं जिम गया नहीं था। तो जिम तो भाई मैं पहले भी नहीं जाता था ना, तो घर पे तो वर्कआउट करके मैंने अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट किया था। तो कई भाइयों के साथ ऐसा सीन होता होगा कि भाई वो बिगनर है, बिगनर से भी नीचे ही है, तो स्टार्ट करें कैसे करें, कहाँ से करें। तो भाई मेरी मानो तो तुम घर से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जो होते हैं भाई, वो बहुत इनफ हो जाता है भाई। जो बिगिनर से भी नहीं, बिगिनर फेज में होता है उनके लिए इनफ होता है, इतना समझ रहे हो। जस्ट लाइक कैनेस्थेनिक बॉय को तुम देखोगे तो उनकी बॉडी भी अच्छी खासी एस्थेटिक टाइप की बिल्ड होती है, और उनके अंदर भी बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। तो वो अपने बॉडी वेट से ही अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में तुमको ये बताऊंगा भाई कि अगर तुम स्टार्टिंग फेज में हो तो 2 से 3 महीने तुम घर पे वर्कआउट करके अपनी बॉडी को एक अच्छा खासा लुक दे करके फिर तुम कहीं जिम विम ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे पास बजट इशू है तो तुमको मैं बता दूंगा कि भाई घर पे कैसे वर्कआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में शायद टॉपिक यही है, तो मैं तुमको सारे वेरिएशन से बता दूंगा। तो आज मैं चेस्ट का बता देता हूँ, कल मैं तुमको दूसरे बॉडी पार्ट का बता दूंगा, ऐसे ऐसे करके मैं सब कुछ का बता दूंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं आज चेस्ट डे से। तो चेस्ट को तुम घर पे कैसे ट्रेन कर सकते हो विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो भाइयों। तो भाइयों, जो हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज रहेगी पुशअप्स रहेगी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि भाई पुराने जमाने से ये वर्कआउट भाई फॉलो किया जा रहा है, और लोग इसके महत्व को भाई या तो भूल चुके हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। तो भाई हम जब पुशअप्स मारेंगे तो हमारी सिर्फ चेस्ट ट्रेन नहीं होती, चेस्ट के साथ शोल्डर भी ट्रेन होता है, ट्राइसेप भी थोड़ा बहुत ट्रेन होता है। तो एक तरीके से समझ के चलो कंपाउंड बॉडी वेट एक्सरसाइज है। जिस एक्सरसाइज में एक से ज्यादा मसल्स ट्रेन होते हैं तो उसे कंपाउंड में गिना जाता है, समझ रहे हो। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तुम किया करो अगर तुम्हें घर पे ट्रेन करना है। और कैलिस्थेनिक का ये फर्स्ट स्टेप होता है, कैलिस्थेनिक बॉयज का। तो ये तुम भाई कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी में अच्छे खासा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो लेट्स स्टार्ट, करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले भाई तुमको ना अपने शोल्डर शोल्डर के ब्रिथ जितना ही, शोल्डर जितना ही अपने हाथों को रखना है। एंड देन उसके बाद नीचे जाना है। और कितने लोग बाहर हाथ खोलते हैं, बाहर नहीं अंदर की साइड हाथ खोलना चाहिए, अंदर ऐसे। तो सीधा एंड देन पीछे एंड देन एक दो, फुल पुश करना है, फुल स्ट्रेच करना है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है भाइयों, जैसे आर्चरी, पुशअप्स, बहुत सारी चीजें हैं। एज योर विश, कुछ भी करो। ये हमारी मिडल चेस्ट को ट्रेन करेंगी और शोल्डर को ट्रेन करेगा और तुम्हारे ट्राइसेप्स को भी ट्रेन करेगा। तो भाई ये दूसरी एक्सरसाइज हमारी ये रहेगी जो हमारे अपर चेस्ट को टारगेट करेगी। इसमें करना कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा सरफेस लेना है जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो, तो उस पर हम पुशअप्स मारेंगे। बहुत इजी है, लेकिन अगर तुम बहुत अच्छे तरीके से मारोगे फील करके मसल माइंड कनेक्शन के साथ, तो ये बहुत हार्ड भी हो जाता है। तो इसमें तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस हाथ लगाना है एंड देन वही शोल्डर जितना ही तुमको वो रखना है ब्रिथ, हाथों को खोलना उतना ही है। एंड देन नीचे जाना है एंड देन पुश, छाती पे उड़ाना चाहिए। पुश 2, पुश 3, पुश पुश पुश। एक और चीज बता रहा भाई कि मैंने ना वर्कआउट अच्छा खासा कर लिया है, मतलब इससे पहले मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया। इस वजह से थोड़ा बहुत वो हो रहा है। बॉडी वेट एक्सरसाइज हार्ड होता है, मानो या मत मानो, बहुत हार्ड होता है कहीं ना कहीं। जो बंदा अपने बॉडी को नहीं उठा सकता, अपने बॉडी का भार नहीं उठा सकता, वो बंदा मर्द कहलाने लायक ही नहीं है बैंड का। तो ये समझ लो, मेरा ये कहने का मतलब था। और ये हमारा अपर चेस्ट को ट्रेन करेगा। और हाँ भाइयों, जो बंदा करते 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 ट्रेन हो जाए बहुत ज्यादा अच्छा खासा, तो उसको क्या करना है ना, अपने बैक पे वेट ऐड कर सकता है। जस्ट लाइक स्कूल बैग अपने पीठ पे रखना है, उसके अंदर किताबें कुछ भी भर लो, ईंटें वीटे कुछ भी, और अपने पीठ पे लगा करके पुशअप्स मारना है वेट बढ़ा करके। उसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहेंगे। और जैसे जैसे तुम्हारा वेट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मसल भी तुम्हारे बढ़ते रहेंगे, समझ रहे हो, ये सीन है। और अब तुमको मैं लोअर चेस्ट के लिए बता देता हूँ और एक आइसोलेशन मूवमेंट बता दूंगा। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए इतनी एक्सरसाइज बहुत हो जाएंगी। तो बताता हूँ तुमको। तो भाई जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज होगी, वो तीसरी एक्सरसाइज भाई लोअर चेस्ट के लिए होगी। तो हमने भाई 3
3 एक्सरसाइज में अपना पूरा का पूरा वो कंप्लीट कर दिया, और लास्ट वाला जो आइसोलेशन होगा तो हमने मिडल चेस्ट के लिए भाई नॉर्मल पुशअप्स मारी, उसके बाद भाई अपर के लिए हमने वो वाला मारा जो थोड़ा सतह सरफेस ऊपर हो उसके ऊपर हमने पुशअप्स मारा। अब ये तीसरा भाई जो एक्सरसाइज है वो हमारी लोअर चेस्ट के लिए है, तो मैं तुमको बता देता हूँ लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज कैसे करनी है, ठीक है। तो सी कैसे होगा, तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, किसी भी ऊपर वाले सरफेस पे अपने पैरों को रखना है एंड देन नीचे आना है एंड देन उतना ही शोल्डर जितना ब्रेथ एंड देन नीचे आना है। 1 2 3 4 5 7। बहुत आसान है भाइयों, अगर तुम करोगे तो, समझ रहे हो, टाइम आते आते तुम हो जाओगे ट्रेन। तो ये हमारी एक्सरसाइज है लोअर चेस्ट के लिए। और भाई देखो मैं थक रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है, मैंने एक्सरसाइज पहले कर ली है अपनी और इतनी ताकत बची नहीं, तुमको बताने के लिए मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जिम गया नहीं था, तुम्हारे लिए भाइयों। तो ये थी हमारी लास्ट की एक्सरसाइज। तो भाइयों देखो मैंने तुमको सारी एक्सरसाइज बता दी कैसे क्या करना है। तो भाई लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है मैं तुमको बता देता हूँ। लास्ट वाली एक्सरसाइज मैं इसको आइसोलेशन कहता हूँ। ऐसे तो भाई जिम में आइसोलेशन और भी मूवमेंट है, जैसे केबल क्रॉस है और कोई भी ऐसा, जैसे पैक डेक फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई जिसे कहते हैं, तितली मारो, कुछ भी कहो। तो ऐसी एक्सरसाइज चूज़ करना जिसमें वेट कम हो और कंटिन्यू बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लग रहा हो और तुम्हारे चेस्ट पे कंटिन्यू वाला लोड आ रहा हो, समझ रहे हो, कंटिन्यू वाला लोड। तो वो आइसोलेशन हो गया एक तरीके से, बस मतलब कि फटीग हो रहा है उसमें। तो ये वाला जिम में मतलब कि केबल क्रॉस मार लो या बटरफ्लाई मार लो, तो ये सीन था। तो भाई तुम अगर घर पे कर रहे हो, तो अगर तुम अपने पुशअप्स को कंप्लीट कर ले रहे हो ना, तो तुमको क्या करना है मैं बताता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, चेस्ट को करना है ऐसे स्क्वीज़ 20 सेकंड के लिए। जितना तुम स्क्वीज़ कर सकते हो उतना स्क्वीज़ करो 20 सेकंड के लिए एंड देन रेस्ट। फिर 20-30 सेकंड का रेस्ट लेके फिर 20 सेकंड का स्क्वीज़ करो, फिर रेस्ट, फिर 20 सेकंड का स्क्वीज़ करो। ऐसे करके तुम 3 सेट, नहीं तो 3 सेट के बाद अगर तुम चौथा सेट भी मार सकते हो तो चौथा सेट भी स्क्वीज़ करो ऐसे करके। तो ये तुम्हारा भाई अंदर से जो मसल को है वो करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा और तुम्हारे चेस्ट पे अच्छा खासा पंप आएगा, समझ रहे हो। और यही भाई एक्सरसाइज था, जो बिगनर भाई है वो ये एक्सरसाइज को फॉलो करें और 2 से 3 महीना कर लोगे भाई, रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा। अब तुम इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे, जैसे तुम पहली बार 10 पुशअप्स मारोगे तो एक बार 10 मारो, फिर हफ्ते भर में तुम 15 मारोगे, फिर 2 हफ्ते भर में 20 मारोगे, फिर धीरे धीरे 30, 40। और हाँ, मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ ना भाइयों, पुशअप्स मारना तो इसका मतलब ये नहीं कि डेली डेली पुशअप्स मारोगे, क्योंकि रिकवरी नाम की भी कोई चीज़ होती है। पुश पुल लेग जैसे हम मारते हैं, हफ्ते में 2 बार पुशअप्स मारोगे इस तरीके से और बढ़ाते रहोगे अपने पुशअप्स को। जैसे जैसे एक एक पुशअप्स भी बढ़ता रहेगा तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आएगा। और जब एक अच्छा खासा नंबर तुम्हें रीच हो जाएगा पुशअप्स का, तो तुमको फिर वेट बढ़ाना है अपने बैग पे। वेट या तो तुम बैग में किताबें भर के, पत्थर, ईंटें, रोड़ी कुछ भी भर के वेट बढ़ाओ एंड देन फिर करते रहो, उसमें भी रैप्स बढ़ाते रहो, फिर वेट बढ़ाते रहो। या तो वेट बढ़ाओ या रैप्स बढ़ाओ, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ही आएगा। और जब तक तुम भाई अपने रैप्स या वेट को नहीं बढ़ाओगे, जब तक तुम्हारा वो लोड नहीं दिखेगा, जो हम भाई जिम में भी करते हैं लोग, जैसे जैसे बेंच प्रेस पे प्लेटें बढ़ते रहती हैं, पता चलता रहता है कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है और धीरे धीरे मसल साइज भी बढ़ता है, और उसे ही हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। तो यही भाई एक्सरसाइजेस थे, बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है, लेकिन भाई जितनी चीज़ें नॉर्मल दिखती हैं उतनी चीज़ें नॉर्मल होती नहीं है। तुम्हें भी पता है कि आज से बहुत समय पहले भाई यही सब कुछ चलता था, दंड, हनुमान दंड और नॉर्मल पुशअप्स। देखो भाई मैं ना हनुमान दंड भी बता सकता था, जो ये मारते हैं मतलब कि ऐसे ऐसे करके, सपाटे भी बता सकता था, पर भाई वो चीज़ एक अलग है, वो कार्डियो मूवमेंट हो जाता है और ये सीधा फटीक देते हैं हमारे चेस्ट मसल्स पे ही। बताने को मैं तुम्हें सपाटे बता सकता था, पर भाई मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि भाई वो एक तरीके से कार्डियो में यूज़ होता है, वो मसल बिल्डिंग में कम यूज़ होता है। कंपाउंड मूवमेंट है, आई नो कहीं ना कहीं फ़र्क दिखाता है, पर वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्डियो में ही यूज़ होता है। तो तुम फॉलो करो, और अगर तुमको भाई ये वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब कर ही देना भाइयों। तो बाय बाय गाइज, फॉलो करो और रिजल्ट्स देखो और तगड़े हो जाओ।